नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। भाई, मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग हैं जिनके अंदर ये क्षमता है, टैलेंट है, या जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता हूँ, उनके अंदर कुछ ऐसा गुण है जो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में रह रहे हैं और उनको उनके काम के मुताबिक, उनके क्षमता के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक उनको पैसा नहीं मिल रहा है, या जो भगवान ने उनके अंदर गुण दिया है, क्षमता दिया है, उनको वो दुनिया के सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो भाई, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप कुछ देर बगैर किए बगैर मुंबई आ जाएं और यहाँ आके और आप अपना कुछ भी काम करें, धीरे धीरे समय बिताएं और जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा आप अपने क्षमता को प्रदर्शन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यहाँ आपको अपने क्षमता को दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं पटना में रह के, पटना RMS कॉलोनी इंदिरा नगर में रह के पढ़ाई किया। सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा में पढ़ा और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई आया तो कोई भी मुंबई आते हैं तो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, तो मैं भी बड़ा सपना लेके मुंबई आया था। क्योंकि जब मैं पटना में पढ़ता था तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो ट्यूशन पढ़ाता था, उससे कुछ मुझे पैसे आते थे और ख़ुद पढ़ता भी था, कोचिंग भी करता था। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ लग रहा था कि मैं इस लाइन से कुछ जीवन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊँगा और मेरे मन में बड़े बड़े सपने थे। तो मैं जब पढ़ाता था तो एक को ट्यूशन पढ़ाता था जो मुस्लिम समाज से थे, जिसका नाम सन्नो था। तो उनके कुछ लोग मुंबई में रहते थे मराठा मंदिर के पास। तो सन्नो की माँ और बाबूजी ऐसा बात करते थे तो बोलते थे कि मेरे मुंबई में ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे काम करते हैं, इतना पैसा है। और मैं भी पहले से सुना था कि मुंबई में बहुत पैसा है। तो इस तरह से मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं मुंबई जाके कुछ भी पैसा ज़्यादा कमा पाऊँगा। ऐसा सोच के मैं पटना से सब अपना पढ़ाई लिखाई सब ये करके और मुंबई चला आया। मुंबई आया तो मुंबई में मेरा कोई नहीं था, तो मैं पटना से ट्रेन पकड़ा और मुंबई आया। तो ट्रेन में ही मैं किसी न किसी से ऐसा सामने वाले से पहचान कर लिया और पहचान करते करते ऐसा मुंबई आते आते उनको मेरे पे विश्वास हो गया और उन्होंने मुझे अपने रूम में रहने के लिए जगह दे दिया। फिर धीरे धीरे मैं टैक्सी धोया, होटल में काम किया, रोड पे सोया, क्या नहीं किया। लेकिन ऐसा करते 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 मैं किसी सब्जी वाले के पास काम पे लगा और धीरे धीरे उस सब्जी का धंधा सीख गया और आज मैं अपना काम रोज़गार, धंधा रोज़गार कर रहा हूँ। तो मैं जो पटना से सोच कर बम्बई आया था, तो मेरी सोच सही निकली और मैं आज एक बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ और मेरे मन के मुताबिक मुझे काम मिल गया है। और मैं जितना सोचा था उतना भगवान ने, मुंबई नगरी ने मुझे दिया है और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। आज मैं मुंबई आकर अपने काम रोज़गार से मेरा शादी किया, मेरी बहन का किया, मेरे भाई का किया, घर द्वार बनाए और बहुत सारे काम किए। मतलब जो मैं नहीं कर पाता जीवन भर पटना में रह के, वो मुंबई आके मैं किया। तो मेरा भी आप लोगों से नम्र निवेदन है
कि जिनको जहाँ भी है अगर काम मिल रहा है, आप अपने काम से अपने पैसे से संतुष्ट हैं तो वही कीजिए। लेकिन अगर आपको मन के मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, समझिए आपको हल्का काम करने की क्षमता है या किसी और लाइन में आपको दिमाग है और आपके मुताबिक वहाँ माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है, तो आप मुंबई चले आइए। यहाँ किसी की सहारे की, किसी अपने संबंधी की, कोई अपना पहचान वाला होना ही चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ जब आप मुंबई आ जाएंगे तो मुंबई में आप किसी के पास भी, समझिए सब्जी वाले के पास जाइए या टैक्सी वाले के पास जाइए, राशन वाले के पास जाइए, फ्रूट वाले के पास जाइए, वासी मंडी में जाइए, भेल बेचते हैं उनके पास जाइए, ऑर्डर रहता है, तरह तरह के काम रहते हैं। मुंबई के अंदर किसी तरह की काम की कमी नहीं है और कभी भी काम की कमी नहीं होती। जब आप यहाँ आएंगे तो शुरू शुरू में आपको जो भी काम मिलता है वो आप काम कर लीजिए। काम करके आप दिखाइए 4 लोगों को, उस काम को अच्छे ढंग से कीजिए, फिर आपको काम के लिए दूसरे लोग तुरंत बुलाएंगे और इस तरह से आपका काम का लोगों को पसंद आएगा तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर आपका डिमांड बढ़ जाएगा तो आपका पगार बढ़ जाएगा। किसी भी लाइन में है, समझिए सब्जी लाइन है, फ्रूट लाइन है, लकड़ी लाइन है, भेल वाला है, चाय वाले हैं, वड़ा पाव वाले हैं, किसी भी लाइन में आप पहले किसी के पास काम कीजिए, उससे सीखिए। जब आप किसी के पास काम करेंगे तो आपको तनख्वाह देगा, शुरू शुरू में कम देगा, ज़्यादा देगा, लेकिन आपको काम करना है, काम सीखना है। और जब आप काम सीख जाएंगे तो जो भी मालिक रहता है वो खुद गांव जाएगा, किधर जाएगा तो आपके ऊपर रोज़गार छोड़ के जाएगा। तो रोज़गार जब आप सीख जाएंगे तो आपके पास आज नहीं तो कल पैसा होगा तो आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ एक से एक आदमी पड़े हैं जो आप अगर उसको काम करके बताएंगे तो आपके लिए वो पैसा लगाएंगे और उससे आपको भी कमाई होएगा। जो पैसा लगाएगा उसको बैठे बैठे पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ही भाई हर तरह के लोग हैं और यहाँ आने के बाद आपको आपके मुताबिक काम मिल ही जाएगा। और अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दुनिया में कहीं आपको आपके मन के मुताबिक काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहीं भी आप मुंबई में आए हैं तो कहीं भी शुरू शुरू में शर्म मत कीजिए कि हाँ ये काम छोटा है बड़ा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुंबई के जो भी भगवान हैं, मुंबा देवी है, मुंबई माता हैं, वो पहले आपको चेक करते हैं कि हाँ आप छोटा से छोटा काम कर पाते हो कि नहीं। आप मन से, सच्चे हृदय से काम को पैर पड़ के, भगवान का नाम लेके आप वो काम को करेंगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल हो जाएंगे। लेकिन भाई शुरू शुरू में दिक्कत ज़रूर होएगा। मैं शुरू शुरू में 1, 2 या 3 साल कुछ पैसा बचा नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा संतोष करना पड़ेगा, थोड़े दिन बिताने पड़ेंगे, थोड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, रास्ते पे सोना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, बहुत तरह की तकलीफ़ें आएंगी। वो सब को बर्दाश्त करके, सह के, रह के, और आप जब यहाँ रह लेंगे तब आप अपने जीवन के मुकाम को हासिल करने में सफल हो पाएंगे। अब वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो कोई भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी हो, उनके मन के मुताबिक काम नहीं मिल रहा है तो आप मुंबई आ जाइए और यहाँ पर ही आके कोई भी काम छोटा छोटा आप कीजिए, छोटा मोटा काम कीजिए और वैसे अपना धीरे धीरे दायरा बढ़ाइए, पहचान बढ़ाइए और धीरे धीरे आप अपने क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद।